प्रणाम, सलाम, जोहार। बिहार मैं सीतामढ़ी के संदर्भ में कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि मैं कल से बहुत परेशान था। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले और बाद में अंग्रेज के काल से लेकर मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आती है कि हमारा देश अन्य देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों से सीखता क्यों, जानना क्यों नहीं। हमारा देश सूफी का, संतों का, आध्यात्मिकता का, मानवता का। मैं बार बार कहता हूँ कि यह जाति कब आई और धर्म और मजहब कब आई। कई सौ साल पहले हम लोग जाति में मैक्सिमम 1400 वर्ष, कोई 1700, कोई 1800। जिसे ज्ञान नहीं है मैं उसके बारे में क्या कहूँ। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग केन प्रकार बिना किसी संघर्ष के उन्हें बहुत कुछ मिले। पैसे की बदौलत वो MFC बने, अपने रसूख के बदौलत और नेताओं को परोसने के कारण बड़े पदों पर चले गए। उनकी भूमिका समाज में शून्य होती है। ऐसे लोग ही पॉलिटिक्स में ज्यादा सक्सेस हैं या आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग नफरत के आधार पर या समाज को बांटने, तोड़ने, विघटन के आधार पर अपनी राजनीति चलाते। वैसे अब राजनीति का मापदंड सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। ना लोग विचारों के साथ जीना चाहते हैं और ना ही लोगों का कोई भी सामाजिक आधार मानवीय मूल्यों से नहीं, इंसानियत से नहीं, मानवता से नहीं, सर्व समाज से नहीं, सर्व धर्म से नहीं, वसुधैव कुटुंब से नहीं। शायद देवेश जी को याद नहीं है सीध की वो पंक्ति। यह देश एक परिवार है जो एक ही खून से, यह दुनिया, चाहे आप उसको शिव के काल से देखिए, चाहे मानिए न मानिए उसको किसी, यदि मैं 12,000 13,000 वर्ष पहले जाता हूँ, हेमोसेपियन और सेपियन, चिंपांजी और बंदर के बाद जब हम मानवीय सभ्यता में आए, तब से जो मेरा विकास हुआ, और जब हम मूलवासी आदिवासी के बाद जब हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे जीवन जीने के तरीके का विस्तारण होने लगा, प्रगति होने लगा, और आवश्यकता के अनुसार मानव जाति में लगातार विवेक से हम बहुत ऊपर उठे। आज हम बौद्धिक रूप से बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच में हम एक सर्वश्रेष्ठ मानव जाति बन गए। भगवान कौन होता? कोई ऊपर से नहीं आता, जो अलग से जीते हैं, या कोई ऐसा इंसान, कोई 4 टांग वाला भगवान नहीं होता। भगवान वही होते हैं जो निश्चित रूप से, चाहे आप कबीर, वाल्मीकि, संत रविदास, नानक, बुद्ध, किसी को लीजिए, जो सिर्फ प्रेम का रास्ता चुनते, जो सिर्फ मानव कल्याण की बात करते, विश्व कल्याण की बात करते, जो सिर्फ संपूर्ण दुनिया को एक परिवार में बांध रखते, उसका सूत्रपात है कोई एक डेस्टिनी, कोई एक
एनर्जी होगा जिसने इस दुनिया में सृष्टि का निर्माण किया, और वो एक ही है। और हम लोग भी एक ही परम सत्ता के, किसी ताकत के, डेस्टिनी के, जिस किसी ने क्रिएट किया, क्रिएटर, हम एक। फिर हम इस जगह पहुंच गए, कोई सिख हो गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई आदिवासी हो गया, अलग अलग धर्म भी हो गए, अलग अलग जाति भी। और ये जाति व्यवस्था बढ़ी शंकराचार्य के कारण। बुद्ध के पहले बुद्ध और इस्लाम, ये दोनों का जो ड्यूरेशन है वो बहुत नजदीक है। पहले बुद्ध फिर इस्लाम। जब किसी समूह के द्वारा किसी विचारों पर, किसी के अधिकार पर, किसी के जीने के तरीके पर, किसी की संस्कृति पर, आध्यात्मिकता पर हमला होता है, तब तब कोई नई विचारधारा पैदा होती है। उसी में नानक भी, गुरु गोविंद भी, मोहम्मद साहब भी, अन लोग आए। 13,500 वर्ष पहले सिख, फिर ठीक 6,500 वर्ष बाद महाभारत, और उसके बाद इसी बीच में एक कालखंड आया रामायण, जिसको वाल्मीकि जी ने के भाव में एक कैरेक्टर पैदा हुआ, जिन्होंने एक रास्ते भी दिए। और फिर हम लोग आगे बढ़ते चल गए, लेकिन नेताओं की वह भाषा, मैं हमेशा कहता हूँ, जाति को किसने स्थापित? याद कीजिए, गोरा काला, यूरोप जब युद्ध हुआ करता था, अब्राहम लिंकन ने एक ऐसा व्यक्ति अमेरिका में पैदा हुआ जो इन विचारों और मिथ्यक को तोड़ा। सवाल अब्राहम लिंकन का नहीं है, सवाल उस गोरे समाज का है, जिन्होंने नेता या व्यवस्था के द्वारा गोरे काले के विभेद को खत्म किया। उस समाज का, उस समाज की प्रगति का। बांग्लादेश और श्रीलंका को याद कीजिए, जब धर्म प्रचंड पे था और धर्म के कारण बांग्लादेश और श्रीलंका का कंप्लीट डिस्ट्रॉय और विघटन हो गया। नतीजा हुआ कि लोग खाने पर अकाल मौत हुई, पूरी बांग्लादेश की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, श्रीलंका खत्म होने की तैयारी में हो गया। जब तक लोग समझते बहुत देर हो गया, अंत में लोगों ने धर्म जैसी अफीम को छोड़ा और आज श्रीलंका और बांग्लादेश प्रगति की ओर। जो भी देश भाषा के आधार पर नफरत की, गोरे काले के सवाल पे नफरत की, धर्म के सवाल पर रेखा खींची गई और बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति मजहब क्षेत्रवाद में बांटा गया, उस देश की प्रगति कभी नहीं। और आज उसी हालात में हमारी कंट्री, हमारा बिहार, हम नहीं करेंगे कभी प्रगति जब तक यह समाज हिंदू मुसलमान जाति धर्म और बैकवर्ड फॉरवर्ड में राजनेताओं के द्वारा इन्वॉल्व हो। कोई भी धर्म, कोई भी विचारधारा, कोई भी जाति कभी संकट में नहीं होता है। जब नेता की कुर्सी संकट में होती है, तब ये लोग धर्म को, मजहब को संकट में डालते हैं, तब ये जाति को संकट में डालते, तब ये देश को संकट में डालते। देश संकट में नहीं पड़ सकता। सोशल मीडिया आज पूरी दुनिया में, कल महाभारत का संजय था, आज सोशल मीडिया। हर युग में विभीषण थे, हर युग में दुर्योधन थे, हर युग में रावण थे, हर युग में कंस थे, हर युग में चुगला था, हर युग में दुष्टता थी।
तब तो महाभारत हुआ था। इस युग में भी फर्क यही है, आज हर घर में एक रावण है, हर घर में एक चूल्हा है, हर घर में एक विभीषण है, हर घर में एक यजीद है। मोहम्मद अब कहीं नहीं, नानक अब कहीं नहीं, राम अब कहीं नहीं है, कृष्ण अब कहीं नहीं है, बुद्ध अब अवतरित नहीं होगा, तो विनाश तो होते रहेगा ना। कौन रोक सकता? होके रहेगा। थर्ड वर्ल्ड वार भी होगा, विनाश भी होगा, नेचर दुनिया को खत्म भी करेगा और होना चाहिए। एक बार इस दुनिया को खत्म होना आवश्यक है, अन्यथा नई विचारधारा और नया सृष्टि, फिर से एक नया समाज नहीं बनता। मैं आता हूँ कल के उस बयान पे, मेरे बगल में एक माँ, एक बेटी, एक भाई, एक पिता यहाँ मौजूद। इसके दो भाई को मारते मारते क्रिमिनल के द्वारा मार दिया, सगे भाई। इस बच्ची की छोटा भाई, इसका छोटा भाई, एक माँ और एक पिता, एक भाई और बहन सीतामढ़ी से भागा हुआ। वहाँ के सांसद कहते हैं मैं मर जाऊंगा, मुसलमान जादव का काम नहीं करो, किसी भी कीमत पर दस्तखत नहीं करो, क्योंकि ये लोग वोट नहीं देते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दिवेश जी, याद करिए आपकी दवाई की कंपनी थी बम्बई में, आप उससे क्या कमाए क्या नहीं कमाए, आप पैसे के बदौलत आप एमएलसी बने। आप कोई सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी नहीं, आपने वोट को खरीदा और खरीद कर आप एमएलसी बने। आपका योगदान क्या था सीतामढ़ी में? कोई एक योगदान बताइए। और मैं देवेश जी आपको एज ए भाई आईना दिखाना जरूर चाहूंगा, क्योंकि यदि इस तरह की राजनीति होने लगे, कब यह देश बचेगा? कल कोई कह दे प्रधानमंत्री कि हमें जो नहीं दिया, या कोई पदाधिकारी कह दे एसपी डीएम कि मैं अपनी जाति का काम करूंगा। संविधान जब बना था बाबा साहब अम्बेडकर का, याद करिए देवेश जी, उस वक्त पूना पैक्ट के बाद जब महात्मा गांधी जी एक मुद्दों पर महाराष्ट्र में भूख हड़ताल पर गए, उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे जो दलित एसटी एससी का समाज है वह अशिक्षित रहेगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, उसकी प्रगति नहीं होगी, उसके पास जमीन नहीं है, उसके जंगल और जल जमीन उसके छीन लिए गए। इसीलिए राजनीति जब डेमोक्रेसी आएगी तो दलित एसटी एससी के रिजर्वेशन वाली सीट पर वोट देने का अधिकार उस सीट पर पप्पू यादव को ना हो। यदि पप्पू यादव को वह अधिकार रहेगा तो एमएलए एमपी पप्पू यादव का नौकर चरवा या कोई जेल में रहने वाला व्यक्ति बन जाए, कोई सोच वाला व्यक्ति नहीं होगा, और जो एमएलए बनेगा वो काम एसटी एससी समाज का गरीब का नहीं करेगा, वो पप्पू यादव जो कहेंगे उसी पर चलेगा। जैसे आज जब कोई दलित समाज के लोग आज कुछ बदलाव थोड़ी सी, या कोई लेडीज, पुरुष प्रधान देश है, आज भी हम महिलाओं की पूजा करते हैं। महिलाओं की इज्जत इस देश ने कभी नहीं की, कभी कभी न करेगा, क्योंकि ये मेन मेंटेलिटी, ये जो माइंड है ना, ये जो ईगो है पुरुष का, ये बहुत खतरनाक है।
जब तक महिला 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया कमाना नहीं शुरू करेगी तब तक उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, उसकी इज्जत नहीं होगी। महिलाओं को हमें इकोनॉमिकल बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा महिलाएं मंदिर में रखी रह जाएगी, उसकी इज्जत समाज और पुरुष नहीं करेगा। उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बात कही थी कि दलित को किसी भी कीमत पर पूंजीपति, उद्योगपति और जमींदारों की रखेल नहीं बनने देना। लेकिन बड़ी लड़ाई हुई और फिर समझौता हुआ कि क्या गांधी मर जाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात पूछे। आज भी दलित समाज इस मोड़ पर इकोनॉमिकल, जातीय सर्वे, कल के दिन जो शोषण दलित समाज का मंदिर में उस छुआछूत से, आज भी उस समाज के बोध ने जो बुद्धम शरणम गच्छामि, बाबा साहब अम्बेडकर 9 लाख अनुयायी लेके बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किए थे। क्या कारण था दिवेश जी, याद है? ऐसी ही भाषा, ऐसे ही आचरण, ऐसा ही चरित्र, ऐसा ही चिंतन, ऐसा ही ईगो और इसी तरह के विचार के कारण समाज में रिफ्लेक्ट होता था। ऐसे ही कारण इस्लाम आया, ऐसे ही कारण सिखिज्म आया, जब समाज में कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता। आज हम ऐसे ही बातों से राजनीति करते हैं, सियासत की बात करते हैं। यह मानसिकता कल के दिन यदि बीजेपी वाला कह दे कि मैं भी इस हिंदुस्तान में किसी आदिवासी का काम नहीं करूँ, किसी चमार का काम नहीं करूँ, क्योंकि जाटव बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की बात करते हैं, वो किसी भगवान और इष्ट की बात नहीं करते। वह कहता है कि मेरा गॉड जो इकोनॉमिकल और जो हमें जीने का अधिकार दिया वो है, और उसमें वो अम्बेडकराइट की बात करता है। उसमें बात करता है संत रविदास, उसमें बात करता है कबीर, उसमें बात करता है बुद्ध की। अब आप हमको एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ इतना, जब मैं आपसे यह कहूँ मन करे चंगा तो कठौती में गंगा, जब मैं आपको यह कहूँ कि शीशे के घर में रहते पत्थर नहीं फेंका, जब मैं आपको यह कहूँ सूप बाजे तो बाजे चन्नियों बाजे, मैं जब आपको यह कहूँ कि हमाम में सब नंगे, क्या गलत? हमारा आचरण, हमारी वाणी, आपके यहाँ मिठाई खाने के लिए कोई ललाई तो नहीं है दिवेश जी, और आपको औकात भी नहीं है। सीतामढ़ी में न जाने अनगिनत घटनाएं हुई जिसमें जादव और मुसलमान नहीं थे, ब्राह्मण थे। अस्पतालों में भी, बाजार में घटना घटी, दुकानें जली, इतने मौतें हुई, इतनी मर्डर हुई। आप एक बार भी किसी घटना में गए? जब बाढ़ आया तो आप किसी घटना में गए? जब किसानों पर गोली चली थी तो आप किसी घटना में गए? दिवेश जी, पप्पू यादव 2 करोड़ से ऊपर रुपया सीतामढ़ी में बांटा है। मेरे सोशल मीडिया पर मैं डाला हूँ, उसको आप देख लीजिए। माँ जननी सीता, सिया राम, राम चंद्र नहीं, सिया राम की बात करने वाला पप्पू यादव, हमने 24 साल पहले उसी सीतामढ़ी में स्थापित सीता के नवनिर्मित विराट मंदिर की कल्पना की थी और सदन नहीं चलने दिया था। आप एमएलसी के रहते हुए या आपने उस चेयर पर रहते हुए माँ जननी सीता की धरती पर कितना वर्ष रहा, आप ये डालिए। आप कितने बार बाहर में गए? आप यदि सही में सीतामढ़ी के पैदाइश है इंसान के,
और आप सही में सीतामढ़ी के हैं तो आप डालिए कि आप बाढ़ में कई बार, आप डालिए कि हजारों मर्डर के बाद आप कई बार, आप डालिए, आपको चैलेंज है पप्पू यादव, मैं डाल चुका हूं। आप कल नाम लिए थे महंत दास का कि हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसकी भक्ति करते हैं, वो भी जादव है। संत कोई जात नहीं होता। आप ही लोगों ने भगवान को मार दिया, परशुराम जी को ब्राह्मण और भूमिहार का भगवान बना दिया, कृष्ण को आप जादव के बना दिए, राम को राज, भगत सिंह को सिख बना दिया, चंद्रशेखर आजाद को ब्राह्मण बना दिया, आप लोगों ने वाल्मीकि को डोम बना दिया, रामचरितमानस का भी बाइफरकेट किया, तुलसीकृत रामायण में आपने ब्राह्मण की संस्कृति को डाल दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भगवान का कैरेक्टर भी जाति से है? जब महाभारत का काल था तब कर्म पर आधारित थे, जाति कहाँ थी? थी जाति है कोई दुनिया का इतिहास? फिर कृष्ण यादव या राजपूत या बाभन कैसे हो गए? कृष्ण की बहन की बिहार अर्जुन से हुई, अर्जुन क्षत्रिय थे, कर्म के आधार था, युधिष्ठिर ब्राह्मण थे, नकुल सहदेव वैश्य और शूद्र थे, और कृष्ण की बहन की ब्याह हुई क्षत्रिय से, यदि और कृष्ण की शादी हुई अर्जुन की बहन से, तो कृष्ण यदि जादव है और अर्जुन क्षत्रिय है तो जाति व्यवस्था है क्या? मैं आप ही से जानना चाहता हूँ। तो जाति तब भी नहीं थी, जाति शिव के काल में भी नहीं थी, और जाति राम के काल में भी नहीं थी। तो आज आप कौन होते हैं? सीता जनक की बेटी थी, जनक कौन है? ज्ञान, जनक जननी का ज्ञान है, पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत? नहीं पढ़े हैं तो कुछ कालखंड के इतिहास में जाइए। और फिर मैं आपसे कहूंगा, जब किसान पर गोली चली थी तो पप्पू यादव सबसे पहले सीतामढ़ी में, याद है, 3 किसान मारे गए थे। आपकी पैदाइश भी हुई थी सीतामढ़ी में, जब दंगा हुआ था सीतामढ़ी में पहला, याद है, जिसमें पप्पू यादव लगातार 14 दिन अनवारुल हक के घर पे रहकर दंगा खत्म किया। हम क्या करें? हमको कोई वोट नहीं देता मुख्यमंत्री पीएम बनने के लिए। कोरोना में एक एक लोगों को पहुंचाए, आपकी तो दवाई की फैक्ट्री थी ना, आप रेमडेसिविर पहुंचा देते। आप घर से निकले थे, पटना के बाढ़ में जादव और मुसलमान नहीं था, दिवेश ठाकुर, भूमिहार, वैश्य, लाला, मरवारी, दलित लोग थे। हम 12 दिन खाना खिलाते रहे, क्या पूछते वोट दिए है कि नहीं? उसके बाद एमएलए नहीं गया, सुशील मोदी भाग गए, फिर वोट दे दिया लोगों ने बीजेपी को ही। तो क्या कहते कि कोरोना में आपने बाढ़ में वोट दे दिया, कोरोना में नहीं देने का? भाई बाहर दिवेश ठाकुर, आपकी ये नफरत हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला शख्स होंगे आप। यह वही शब्द हो गया जो नाथूराम गोडसे ने बात कही, और आपको नाथूराम गोडसे को भी टप गए। आपका इतिहास तो कालखंड में ऐसा लिखा जाएगा, आप अंदाजा मत करिए। क्या मैं आपसे पूछा, आप वहां मटन दूध नहीं लेंगे, उस दुकान से कुछ नहीं लेंगे, छुआछूत होगा, या अन्य जाति से नहीं लेंगे? क्या करेंगे आप? किस किस चीज को छोड़ेंगे? क्या उस जाति का लॉन्ड्री होगा तो वहां कपड़ा नहीं देंगे? उस जाति का सैलून होगा तो बाल दाढ़ी नहीं बनाएंगे? अब तो किसी जाति का व्यापार पर अधिकार नहीं है। अब तो सुलभ शौचालय में भी 90% ब्राह्मण समाज के लोग काम करते हैं, उनके हाथ में। लॉन्ड्री का काम भूमिहार समाज के लोग करते हैं, सैलून का काम राजपूत समाज के लोग करते हैं।
अब तो दूध का काम मुसलमान और सभी जाति के लोग करते हैं। जलकर का काम राजपूत, भूमियार, जादव सब करता है। अब निषाद, मल्लाह, गोरी नहीं करता है। अब तो सारी जाति ने अधिग्रहण कर लिया, जाति कहाँ बची? दिनेश जी, मेरा एक आग्रह है, आप रिजाइन कर दीजिए। और इतनी ही नफरत है ना, तो आप खड़े हो जाइए उन लोगों की पंक्ति में जो अलगाववाद से। मैं हाथ जोड़ता हूं आपको, इसके लिए आप क्षमा मांगिए। आपका ना कोई संघर्ष है, ना आपका सामाजिक आधार है, ना आपका कोई मानवीय मूल्य है। आप पैसे और रसूख के बदौलत, भौतिक सुख के बदौलत राजनीति में आए। आपकी ना कोई औकात है, ना ताकत है। आप बिना पेंदी के लोटा है। आप कनगोजर है, जिस कनगोजर में कोई हड्डी नहीं होता। आप सुग्गर के गू हैं। गोबर बोरसी में काम आता है, निपने में काम आता है। सुग्गर के गू किसी में काम नहीं आता। आप किसी में काम नहीं आता, समझे? जितना भी डाल ले गोबर पर, महक तो गोबर की ना आएगी। जितने बार MLC MP हो जाइए आप लोग, होइएगा तो बीजेपी, नीतीश जी और लालू यादव के ना भरोसे। अपनी औकात है। अब मैं आऊंगा आपसे इतना ही कहने, आपको चैलेंज है कि आप डालिए कहाँ गए और किस किस घटना में मदद की। एक, कब आप कहाँ गए। दो, क्षमा मांगिए। हर जगह आपका विरोध होगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं इस देश की किसी भी जाति, किसी भी धर्म और वर्ग को। अब वो दुनिया नहीं है, वर्ल्ड देख रहा है। क्षमा नहीं मांगिएगा तो आपका हर जगह विरोध बिहार में मैं कर रहा हूं। मैं कानून के दायरे में रह करके ये आवाज उठाऊंगा। अब आइए इस बच्ची के बारे में, इनसे पूछिए, बताइए क्या हुआ, पूछिए। मैं जनता को दिखाना चाहता हूँ। बोलिए बेटा। कोई नेता प्रधान कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा। हम लोगों की जान माल की खतरा है। हम लोगों की भी मारने का धमकी दिया जा रहा है, पूर्व से भी और अभी भी। और हम लोग दर दर भटक रहे हैं। अभी 2.5 महीना हो गया मेरे दोनों भाई का हत्या हुए, लेकिन अभी तक हम लोगों का बयान नहीं लिया गया है, ना ही कोई कुछ भी किया गया है। दवाई भी दिया जा रहा है तो डायरी में मेंशन कुछ और किया जा रहा है। पहले SP साहब बोले कि जहाँ हम लोग पूर्वी चंपारण रहते हैं वहाँ आके हम लोग आपका बयान ले लेंगे, लेकिन वो बाद में मुकर गया। DSP, SP, इंस्पेक्टर सारे कोई मुकर गया और हम लोग दर दर भटक रहे हैं और अपना जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। सभी की सुरक्षा गार्ड दिया जाए, लेकिन कोई पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही है। तो आखिरी में हम लोग यही है कि मुद्दाले निकलेगा जो मेरे भाई को मारा सब मिल, तो हम लोग यही करेंगे ना, आत्महत्या ही करेंगे। जब वो निकलेगा, मारेगा ही, दोनों भाई को मार दिया, हम जो चारों परिवार बचे, जब मार देगा तो खुद से बन जाएंगे ना, आत्महत्या कर लेंगे। कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों आए आज ये पप्पू यादव के पास इतना दूर? इससे यह भी पूछिए। क्योंकि नेता कोई मदद नहीं किया आज तक, और इतना विश्वास है कि अंकल करेंगे और हम लोग का साथ देंगे, हम लोगों का जान का रक्षा करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ देवेंद्र जी, 2 महीना हो गया, एक माँ दर दर की ठोकर खाती, इसको भी देख लीजिए, आंख में आंसू, भाई को भी देख लीजिए। देवेश ठाकुर को भी कितनी बार कॉल किया गया, देवेश ठाकुर जी को भी कितनी बार कॉल किया गया, पापा कितनी बार कॉल किए, कितना बार उनको घुराए कि सर
प्लीज बोलिए कि रिक्वेस्ट करते हैं सर आपको कि इस पे से आपसे बात करें, हम लोगों को न्याय दिलाए, हम लोगों को गवाही लिया जाए, हम लोगों को सुरक्षा गार्ड दिया जाए। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस यही बोले कि ठीक है बोल देंगे। 2.5 महीना हो गया लेकिन उन्होंने कुछ हम लोगों की बात नहीं सुनी है। लास्ट में हम लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिला, फिर अंकल के पास है, इनके पास है। कौन जाती है ये भी जान लीजिए, दिवेश ठाकुर। पूरी दुनिया कौन जाती है पूछिए। करवार प्रधानमंत्री अपने को जाति कहता है नहीं, ये सबसे ज्यादा शोषण वयस पर होता है। क्यों नहीं बचा लेते हैं आप? क्योंकि वो कमजोर वर्ग है और उन्होंने लिखत दे दिया है कि ये वोट बीजेपी का होगा, इसीलिए उसे न्याय नहीं मिले कहीं। अभी एक बच्ची का बलात्कार हुआ दिवेश ठाकुर औरंगाबाद में। वो कौन जाती है पता है? 7 लड़कों ने बलात्कार करके मार दिया। मात्र उसकी उम्र 16 साल थी। गए आप? चलिए छपरा में बाप बेटे वकील को गोली मारा गया, वो जादव था, वहां नहीं गए, कोई बात नहीं। औरंगाबाद में गए। आज कल से टीवी पे चल रहा है 100 बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है नौकरी के नाम पर, और वो सब के सब, उसमें एक भी जादव नहीं है, सब दूसरी जाति के हैं। गए मुजफ्फरपुर में 100 अलग अलग तरीके से इन लोगों ने बलात्कार किया। गए अलग अलग लोग, अलग अलग रसूखदार लोग, और आज ये बैठी आपसे भीख मांग रहा है। आपको जरा सा भी आंख में पानी होगा न शर्म से, तो इसकी डायरी 2 दिनों में चार्जशीट करवा के डायरी भिजवाइए और इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करिए। जितना आप गाली गलौज में और समाज तोड़ने में वक्त लगा दिए ना, इतना मदद करने में लगा दिए होते और सेवा करने में ना, तो थोड़ी राजनीति को शर्म होती, थोड़ा राजनीति की रसूख बच गई होती। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था, मुझे और कुछ नहीं कहना है। इस राजनीतिज्ञों से बचिए, यह पॉलिटिशियन जहर है, और पॉलिटिशियन के कारण आज समाज बिहार की दुर्गति है। बचिए पॉलिटिशियन से, ये लोग बहरूपिया हैं, अलग अलग भेष में अलग अलग तरीके से आपको तोड़ रहा है, मार रहा है। आपकी बात, आपके अधिकार की बात कोई नहीं करता, आपको खुशियों की बात कोई नहीं करता, आपकी जिंदगी की बात कोई नहीं करता, आपके बच्चे की भविष्य की बात कोई नहीं करता, आपकी नौकरी की बात कोई नहीं करता, आपके रोजगार की बात कोई नहीं करता। हर लोग नफरत की बात करते हैं और अपनी कुर्सी की बात करते हैं। यही मैं इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा है आंख में पानी। यदि सब लोग देख रहे हैं तो इस बच्ची और इस परिवार को बचा लीजिए, क्योंकि वो लोग इसको मारना चाहते हैं। एसपी साहब से मैंने बातचीत की, अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। 2 महीने में 2.5 महीने हो गए। कोई जमीनी मामला कह देता है, जमीनी मामला होगा तो जमीनी मामला होगा तो क्या वो मार दे 2 बच्चों को, 2 भाई को? बस यही आग्रह करेंगे। औकात है ना दिवेश जी, तो भ्रष्टाचार से ब्लॉक को मुक्त करा लीजिए। औकात है ना तो थाने से भ्रष्टाचार को मुक्त करा लीजिए। है हैसियत, है ब्रोकर माफिया से बचाने का शहर, औकात है तो बचा लीजिएगा जमीन के दलालों से। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, औकात है तो पूर्णिया आकर के एक दिन दिखा दीजिएगा पूरी सत्ता। हम आपके ब्रोकर माफिया भ्रष्टाचार को 3 महीना में मिटा ना दे तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा औकात को आप कर लीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरी लड़ाई यहीं पर है और आपकी लड़ाई कुर्सी और नफरत के लिए है।
मेरी लड़ाई इंसानियत और इस देश के 140 करोड़ को परिवार बनाने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।